धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भारत माता के आदरणीय सम्माननीय भारतवासियों, मैं क्रांतिलाल सहगल, उम्र 87 साल, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में माँ और बहनों, बहू और बेटियों, आदर्श चरित्रवान होनहार देश के कर्णधार नौजवान साथियों, मैं आपके पवित्र चरणों में हाथ अपने देख करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, अपील करता हूँ, आप अपने बातों का, आप देश के मालिक हो, देश आपका है, आप देश के कर्णधार हो। आपने अपने गौरव में अधिकार और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने मतदान करते वक्त सदुपयोग करना चाहिए। आज मैं अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की भारत माता की सपुत्री, समाज की दुलारी, देशवासियों की आंखों की ज्योति नवनीत राणा को आपने वोट क्यों देना चाहिए, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। नवनीत राणा एक ऐसे गण योद्धा परिवार की एक लाडली सपुत्री है, देशवासियों की आंखों की ज्योति है। अपने प्रिय वर्ग, देश के नौजवान चरित्रवान होना साथी, देश के कर्णधारों की बहन के रूप में, माँ और बहनों की बहू के रूप में, लाडली सपुत्री के रूप में आपके हाथ जो में मुझे देकर आपके चरणों में प्रार्थना करती है, विनती करती है। मेरी माँ और बहनों, मेरे लाडले भाइयों, नौजवान चित्रवान होनहार विद्वान देश के कर्णधार साथियों, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपके ही आदेश से, आपकी आज्ञा से ही मैं गरीबों की, निर्धनों की आवाज बनकर मैं अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी करने की कोशिश किया। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको समृद्धि प्रदान करे, यज्ञ में समृद्धि प्रदान करे, इष्ट देवताओं की समृद्धि प्रदान करे, साथियों प्रयोगी को धन समृद्धि प्रदान करे। मैं देशवासियों की आवाज बनकर देशवासियों की दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, सामान्य नागरिकों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाने के लिए सरकार को बातें करूंगी। देश में अमन रहे, देश में भाईचारा कायम रहे, देश में सांप्रदायिकता की आग लगाने वाले, देश की कानून व्यवस्था को भंग करने वालों को मैं हर प्रकार से उनकी गौरव में कर्तव्यों की जागरूक करवाती हुई उनको एक रस्ते पर लाऊंगी। देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए देशवासियों की हर प्रकार से अधिकार सुरक्षित रहे, उनकी नैतिक मूल्यों और हितों की रक्षा से मैं अपने इंसाफी जंग की लड़ाई लड़ती रहूंगी। मैं इंसाफी जंग की लड़ाई लड़ती रहूंगी। मैं देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भरसक प्रयत्न करूंगी। देश के विरोधियों, जन विरोधियों, देशवासियों की जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों को मैं सबक सिखाऊंगी और उन्हें समझाऊंगी कि देशवासी ही देश के मालिक है, देश उनका है, देश उनका है, ये देश के मालिक हैं।
मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ। मैंने सभी धर्मों को समदृष्टि से देखा है, सभी धर्मों के मैं आदर करती हूँ, सभी धर्मों की मैं मान्यता प्राप्त करती हूँ, लेकिन मैं सनातन धर्म को विशेष करके अपने जीवन का आधार समझती हूँ। मेरी आस्था है महाबली में, बजरंगबली में। मैं नित्य उसका चालीसा का पाठ करती हूँ। मैं चंद वर्ष पहले मुंबई में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का अलग लगाया था, और मैंने अपने सनातन धर्मवासियों को कहा था कि धर्म से बढ़कर कोई संसार में कोई चीज नहीं है। धर्म का पालन करो, धर्म के अनुसार अपने आप अपने स्तर को ऊंचा उठाओ और धर्म को अपने जीवन का आधार मानो। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान किया। देश की एक सरकार जिसे उद्धव सरकार कहते हैं, उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने से रुकावट डाली गई। मुझे हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त मुझे जेल में बंद किया गया, मुझे हथकड़ियाँ लगाई गई, लेकिन मैं अपने विश्वास से, मैं अपनी आस्था से डगमगाई नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मैंने कहा कि मेरी अगर सारी जिंदगी भी अगर जेल में बीत जाएगी तो मैं अपने धर्म का पालन करूंगी। मैं अपने धर्म की मतानी हूँ, मैं धर्म की रक्षा करूँगी। मैं सभी जातीय बंधन को तोड़कर बस देश में चाहती हूँ, देश की आज़ादी, देश की अखंडता, देश के स्वाभिमान को, आन बान शान को कोई खतरा न पैदा हो, देश में साम्राज्यिकता तवानाई न भर पाए, देश की कानून व्यवस्था भंग न होने पाए। इसलिए मैं आप जी से अपील करूंगी, मैं हर आपकी आवाज को उठाकर पार्लियामेंट ऑफ दिल्ली में, केंद्र सरकार में आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जातिवाद के बंधनों को तोड़ने के लिए, छूट मिटाने के लिए, दलित शोषित पीड़ित और हो रहे अन्याय अत्याचारों को मिटाने के लिए मैं अपने जीवन का सर्वस्व कुर्बान करूंगी। और मैं देशवासियों की आवाज बनकर गरीबों को, निर्धनों की, दलित शोषित पीड़ितों की एक अमानत बनकर मैं आपकी सेवा करूंगी। सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के वास्ते मैं अपने जीवन को हर प्रकार से आपके चरणों में बलि चढ़ाऊंगी और आपको कोई आंच ना आ पाए, आपके अधिकारों को कोई पौधे ना रोक पाए, आपके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए, इसके सदैव मैं दक्षता रखूंगी। और हर घर में जाकर घर जाकर हर देशवासियों की सुविधाओं को मैं प्रदान करने का प्रयत्न करूंगी। उनकी हर दुख दर्द में सहभागी रहूंगी। उनके दुखों को अपना दुख समझकर मैं उनकी आवाज़ उठाऊंगी। मेरी जरूरतों की पूर्ति के वास्ते देशवासियों के नैतिक मूल्यों और हितों की रक्षार्थ मैं संघर्ष करती रहूंगी। मैं इंसाफ से जंग की लड़ाई लड़ती रहूंगी। मैं अपने जीवन को कुर्बान करके भी देश का विकास, देश का स्वाभिमान, देश की अखंडता, देश की आज़ादी तक कोई आंच न ला पाए, मेरे देश के ऊपर कोई बुरी नजर न रखे, इसके लिए मैं अपना सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार रहूंगी। मैं आपसे यही अपील करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं आपके नन्ही सी बालिका हूँ, मैं आपकी सपुत्री हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे नाती के रखवाले हो। मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्रिय मजदूर भाइयों, आप मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, मेरी डिग्री को संभालना तुम्हारे हाथ में है। मुझे प्रचंड बहुमत से चुन के लाकर मुझे अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार दो। मुझे तुम्हारे हर प्रकार के कार्यों को मैं अपने कार्य समझकर, तुम्हारी आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर संसद में अपनी आवाज़ को जाऊँ। और आज हमारे विश्व विधाता नरेंद्र मोदी पंत प्रधान के हाथ मजबूत करने के लिए देश के गद्दारों से, देश के दुश्मनों से,
देशवासियों के दुश्मनों से हमको देश को बचाना है, देश को बचाना है। धर्म के नाम पर हमको लड़ाई नहीं करनी। धर्म सभी का एक है, या मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चन हो, ईसाई हो, सरदार हो, जैन हो, पंजाबी हो, सभी कौम के जो भी हैं ये सब देश के मालिक हैं। देश उनका है, सभी का बराबरी का हक है, सभी को हक मिलना चाहिए। उनके नैतिक मूल्यों हितों की रक्षा होनी चाहिए। देश की सुरक्षितता को कोई आन ना आने पाए, देशवासियों देश पर कोई उंगली ना उठा पाए, देश को बुरी नजर कोई न लगा पाए। मैंने अपने आप को आपके चरणों में अर्पण कर दिया है। अब मेरी बात बचाना तुम्हारे हाथ में है। मैं तो प्रचंड के लाभ देना, मेरी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। आप ये साथ ओम शांति, ओम शांति, ऐसा है। देखो आप